हेलो डियर, वेलकम टू जेंटे क्लासेस। आज हमने कहा आप सभी के लिए प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 2 वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ और नए प्रकार का क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे डिस्काउंट का चैप्टर। ध्यान दीजिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में हो, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो है 4:5 के अनुपात में है, तो बड़ा तो लाभ का प्रतिशत क्या है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट बराबर वाट। तो आपको भी पता है 4 रुपया में 1 रुपया का प्रॉफिट यहाँ हुआ है कितना। ध्यान दीजिए, क्योंकि 5 रुपया का सामान 4 रुपया में बेचा था, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम बता दिए हैं, क्या होगा, प्रॉफिट बटे सीपी, यानी 1 रुपया का प्रॉफिट किस पे हुआ, 4 पर हुआ। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करवा लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, 25 चौका 100। तो आपका आंसर आ जाएगा ओवरऑल 25% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है, कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से, यानी 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा और 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेचा, तो लाभ क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हम आपको तरीका बताते हैं, पहले आगे में लिखिए रुपया, फिर लिखिए आर्टिकल, फिर लिखिए रुपया, फिर लिखिए आर्टिकल। अब बताइए 5 रुपया में कितना हिसाब से खरीदा, 6 के हिसाब से, या बेच रहा है कितना, 6 रुपया में 5 के हिसाब से। बस इसी प्रकार से इसे क्या करना है, लिख देना है। बाहर वाला को बाहर के साथ गुना करना, अंदर वाला के अंदर के साथ गुना करना। 6 छक्के हो जाएगा आपका 36, 5 पचे आपका हो जाएगा 25, 5 पचे हो जाएगा 25। इस प्रकार का केस में हम आपको बताते हैं क्या मानना है, बाहर वाला को सीपी मान सकते हैं, अंदर वाला को एसपी मान सकते हैं। सिर्फ लॉजिकल हम आपको बता रहे हैं, इसलिए हम बाहर वाला को क्या माने, सीपी माने। बताइए क्या कर सकते हैं कि 36 रुपया का सामान कितना रुपया में, 36 रुपया में बेचा, कितना रुपया का सामान, 25 रुपया का सामान। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ कितना रुपया का, 11 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 25 पे। अब परसेंट में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुना करना होगा। तो आप कह सकते हैं क्या, 25 चौका आपका हो गया 100, 11 चक कितना हो जाएगा 44%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर अभी लाभ प्राप्त होता है। हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर आपको कोई बस व्यक्ति सेलिंग करे, सेलिंग प्लस सेलिंग, अगर आपका प्रॉफिट हो जाए तो हमेशा माइनस करना, या कह सकते हैं सेलिंग प्लस सेलिंग हो गया प्रॉफिट तो माइनस। लेकिन हम इसी प्रकार के केस में कहेंगे, अगर सेलिंग प्लस सेलिंग, लेकिन अगर लॉस हो गया तो आपको करना है प्लस। ये आपका लॉजिकल सोल्व हो जाएगा। तो बताइए 4 मीटर कपड़े विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, अभी लाभ प्राप्त हुआ, नहीं लाभ हुआ। तो 4 लिख दीजिए ऊपर में। अब बताइए यहाँ पर क्या है, लाभ है, तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे माइनस, यानी क्या कहेंगे 20 में 4 माइनस करवा देना है, 20 में 4 माइनस करवा देना। तो बताइए क्या आएगा, 20 में जब 4 माइनस करवाइएगा तो आपका आ जाएगा 16। अब परसेंट में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुना कर लेना होगा। अब बताइए 4 चौका 16, अब 25 चौका आपका हो जाएगा 100। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अतुल 400 रुपया का 12 पेंसिल बेचता है, 400 रुपया का 12 पेंसिल बेचता है, तो 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य। अब बताइए 12 पेंसिल बेचा तो 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ। 12 पेंसिल बेचा तो क्या हुआ, 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हानि हुआ तो आपको यहाँ पर ये नहीं लगाना है, बेचने पर 4 पेंसिल के बराबर हानि हुआ। अगर आपको पूछता इसका परसेंटेज क्या, तब आप क्या करते, 4 और 12 चौका 16 और गुना 100। लेकिन यह पूछा है कि 4 पेंसिल बेचने पर, क्या बोला, 12 पेंसिल बेचने पर 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य पूछा, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, 400 बटे 12 माइनस कितना 4, तो आपका आंसर निकल कर 8 पचे 40। तो आप कह सकते हैं कितना, एक पेंसिल का क्रय मूल्य जो होगा 50 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 8 संतरे खरीदा और 1 रुपया में 6 संतरा बेचा। हम आपको बताए थे, रुपया लिखिए, आर्टिकल लिखिए, रुपया लिखिए, आर्टिकल लिखिए। 1 रुपया में 8 संतरे खरीदा और 1 रुपया में 6 संतरे बेचा। बाहर वाला को बाहर के साथ गुना, अंदर वाला को अंदर के साथ गुना करिए। ये हम बताएं तो ये आपका कहलाएगा एसपी और ये आपका कहलाएगा सीपी। तो बताइए 8 रुपया में बेचा, 6 रुपया में खरीदा, तो आपका बताइए 2 रुपया का प्रॉफिट किस पे,
6 पर परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो आपका आ जाएगा कितना, द्वितीय 6 33.1/3%। इसी को कहते हैं 33.33%। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला जाए तो 48 वस्तु का सीपी 32 वस्तु का एसपी के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन इसी प्रकार से लिखिए, ऊपर यहाँ हो जाएगा 48, अब बटे आपका आ जाएगा क्या 32, तो आप कह सकते हैं कि एसपी बटे आपका क्या हो जाएगा सीपी। ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 32 रुपया में खरीदा, 48 रुपया में बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना का हुआ, ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ 16 रुपया का था। प्रॉफिट परसेंट निकालना तो प्रॉफिट ऊपर में लिखिए, 16 रुपया का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ 32 पर हुआ। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करवा लीजिए, 16 दूनी 32, 50 दूनी 100, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 4200 रुपया में खरीदा जाता है और 4830 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बने लग रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन मिल जाएगा देखने के लिए, इसलिए हम बता दें। बताइए इसका मतलब हमने क्या किया, जैसे पी था 4830, सीपी था 4250, तुम्हारा प्रॉफिट निकला कितना 630 का, तो 630 बटे आप क्या कर लीजिएगा 4200, और गुना में क्या कर लीजिएगा 100 कर लीजिएगा, बस काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा कितना मरतबा में कट रहा है, तो आप यहाँ 0 0 और काट सकते हैं। और देखिए कोई पारस कट रहा है, सच 7 से कट रहा है, 9 7 63, 7 छके 9 7 63, 9 7 से कट गया ना जी, 7 में देखिए आएगा ना 7 नंबर 63, अरे 7 नंबर 63 कहिए 9 7 63 के बाद बराबर, और 7 छके कितना हो गया 42, और उसके बाद काट सकते हैं 3 तिया 9, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, उसके बाद काट दीजिए 5 दूनी 10, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 15% का क्या रहा प्रॉफिट। कैसे काटे 0 0 0 काट दिए, फिर काटे 7 से 9 7 63, हम पढ़ देते हैं उल्टा ही। उसके बाद 7 छके 42, 6 3 तिया 9, 3 दूनी 6, उसके बाद कितना 5 दूनी 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 15%। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते रहिएगा। इसे सबसे पहले हम रफ कर देते हैं, पूरा लिख लेना है अपने कॉपी में। क्वेश्चन कहता है क्या, ए व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने, अच्छा किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु, एगो ए एगो बी, ठीक है। उसके बाद बोला है 5000 रुपया में खरीदा, उसने ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर बेचा, इस प्रकार से उसे 2% का लाभ हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन बाबू एक तरफ लिखिए लाभ, यहाँ लिखिए 20%, यहाँ लाभ के लिए प्लस का चिन्ह दीजिए, हानि है 10%, हानि के लिए माइनस दीजिए। अब बताइए ओवरऑल यहाँ पर कितना 2% लिखा हुआ है, 2% का लाभ हुआ, तो जो लाभ होता है वो हमेशा बीच में लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिए 2%। हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, बड़ा वाला में छोटा वाला घटता है, तो 20 में जब 2 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 18% यहाँ लिखना है। और उसके बाद ये देखिए ये तो ओवरऑल प्रॉफिट है, ये आपका माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है हानि में है, तो बताइए 10 में 2 जोड़ेंगे 12 कैसे हो जाएगा, क्योंकि अभी जहाँ घटाइएगा तो माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस, और 10 2 आपका हो जाएगा कितना 12, ये आपका हो जाएगा 12%। यहाँ से परसेंट आप चाहे तो काट सकते हैं, उसके बाद काट दीजिए कितना 4 कटेगा, उसके बाद 6 दूनी 12, 4 18। अब बताइए दोनों के जोड़ने के बाद यहाँ पर जो निकलता है सीपी निकला 5, क्वेश्चन में आपका सीपी दिया हुआ है 5000, सीपी दिया हुआ है 5000, यानी एक का मान आपका कितना हो जाएगा 1000, एक यूनिट का मान हो जाएगा 1000। 5 रसगुल्ला कीमत 5000, ऐसे भी कर सकते हैं 1 रसगुल्ला कीमत 1000। क्वेश्चन बोला एक का क्रय मूल्य कितना था, एक, यहाँ पर 1000 से गुना करवा लीजिएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बताइए 2000, तो आपका आंसर हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको इजी से बनाना है, तो ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हम रख लेते हैं, आप ए रखिएगा, बी रखिएगा, सी रखिएगा, नहीं आएगा तो आंसर डी होगा। हम रख के बताते हैं कैसे बनाना है। जब 30 है तो 30 प्लस कर लीजिए ऑप्शन में, उसके बाद 30 का, इसी का संख्यात्मक मान बराबर है, तो 30 का ही 30%, 30 का ही 30%, यानी 30/100, 0 0 कट जाएगा, तभी आपका कितना हो जाएगा 30, और 3 आपका हो जाएगा 9, 30 9 कितना 39 रुपया। 39 रुपया किससे पूर्ति हुआ, ऑप्शन नंबर डी से पूर्ति हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो को लॉस पर बेचा, 2.5% के लॉस पर बेचा, यदि उसे 100 रुपया अधिक में खरीदा बेचा होता, 100 रुपया अधिक में बेचा होता, तब उसको प्रॉफिट होता 7.1/2, 7.1/2 बोला जाए तो 7.5%। इसका मतलब उसको कितना परसेंटेज में कितना अधिक में बेचना पड़ता,
2.5 और 7.5 सब मिला के 10% अधिक भी बेचना पड़ता है। और क्वेश्चन में कितना अधिक बेच रहा है, 100 रुपया। ये 1% का मान आप निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका कितना, 10। और कोई भी अपने आप में 100% होता है तो 100% का मान आपका हो जाएगा 1000। तो इसका बताइए सीपी कितना निकल के आ गया, 1000 निकल के आ गया। हमने पहले सीपी निकाल लिया, 1000 निकल के आ गया। आप देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, 12.2% लाभ के लिए उसे गेंडियों को कितना में बेचना चाहिए। तो बताइए आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आपको बताए थे 1000 और गुना, सीधा सीधी गुना करवा दीजिए। तो 12.1/2% का जो मान होता है 1/8 होता है, सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 8 रुपया में 1 रुपया का प्रॉफिट, यानी 9/8। तो 9 यहाँ पर कर लीजिए 8। उसके बाद आप कर ली काट कुट लीजिए, काटिएगा तो कितना मतलब कटेगा, ध्यान दीजिएगा 25 चौका 100, यहाँ पर 0, 4 दूनी आपका हो जाएगा 8। 2 से जब काटिएगा तो 100 आपका आ जाएगा 25। तो आपका देखिए 9 5 45, 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 4 आपका हो जाएगा 22 और 9 2 हो जाएगा आपका 11। तो आपका आ जाएगा आंसर 1125 में बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा, 12.1/2% का लाभ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने पर हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना। अभी हम तुरंत बताए थे प्रॉफिट या लॉस रहे तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बस दोनों को प्लस कर दीजिए, जब उतना जितना की बात करे दोनों को प्लस कर दीजिए। तो वस्तु का अगर क्रय मूल्य पूछे कोई दिक्कत नहीं, बस 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 4 2 6, 5 4 आप 5 2 है ना, 5 और 2 आपका हो जाएगा 7, अब 5 4 9 अब बटे आपका हो जाएगा 2, भागा दीजिए कितना मतलब है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, आपका आंसर हो जाएगा 488। यही आपका करेक्ट उत्तर होगा। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन अभी हम आपको बता दिए, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन, ये वो घोड़ा खरीदा, हॉर्स खरीदा, वाहन यानी व्हीकल, व्हीकल खरीदा, 40,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़ा यानी हॉर्स को 10% के लाभ पर और वाहन को यानी व्हीकल को कितना 5% लाभ हानि पर, ये हानि पर बेचा तो माइनस और लाभ के लिए प्लस रखिए, हम बताए थे। और जब मिलाने की बात करें तो एलिगेशन विधि बनाना है, यहाँ पर लिख देना 1%। एलिगेशन चैप्टर में पढ़ाए, आपको पता चल जाएगा। 1% का लाभ हुआ था, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा, हम आपको बताए थे 10 में घटा लीजिए, आपका टोटल आ जाएगा कितना 9। और ये आपका बताए थे माइनस जब भी हानि हो तो आपको प्लस कर देना है, तो 1 में 5 जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 6%। यहाँ पर लगा लीजिए रेशियो, परसेंट से परसेंट काट लीजिए, दो दो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब दोनों के जोड़ के आपका आ गया कितना 5, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कितना 40,000। एक रसगुल्ला कीमत निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 8,000। क्वेश्चन आपसे पूछा घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़ा वाला ये है 2, 2 रसगुल्ला कीमत कितना 2 गुना 8,000, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 16,000। ऑप्शन नंबर क्या, सी। अगर आपका 3 को पूछता तो अड़तिया कितना होता 24,000। 3 को पूछता 3 यूनिट का मान मतलब क्या पूछता, व्हीकल का क्रय मूल्य पूछता। 3 को पूछता मतलब 3 यूनिट का मान पूछता, नहीं 3 यूनिट किसका है, व्हीकल है, तो व्हीकल का क्रय मूल्य पूछता। तो आपका आंसर निकल के आ जाता कितना, आंसर निकल के आ जाता 24,000। तो इस प्रकार से आपका प्रॉफिट लॉस का जो पार्ट नंबर 2 वीडियो था यह समाप्त हुआ। टोटल प्रॉफिट लॉस हम पढ़ा दिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर डिस्काउंट के साथ, जो प्रॉफिट लॉस का ही भाग है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।